बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जॉइंट वेरिएशन। इससे पहले हमने वेरिएशन की टाइप्स पढ़ी थी और हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, डायरेक्ट वेरिएशन एंड द सेकंड वन इज़ इनवर्स वेरिएशन। तो जो जॉइंट वेरिएशन होगा उसका मतलब है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जॉइंट वेरिएशन क्या होते हैं? बेसिकली इट इज़ अ कॉम्बो ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसमें सिर्फ हमारे पास जब हमने इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो थोड़ा सा वो डिफरेंट होगा, बाकी सोल्यूशन जो है वो इन्हीं दोनों की तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन के दो पार्ट होंगे क्योंकि हमने कहा है कि जॉइंट वेरिएशन में दोनों चीज़ें होंगी, डायरेक्ट वेरिएशन भी होगी एंड इन्वर्स वेरिएशन भी होगी। तो जो पार्ट 1 होगा वो मोस्टली जो होगा वो डायरेक्ट वेरिएशन के से रिलेटेड होगा और जो पार्ट 2 होगा वो इनवर्स वेरिएशन का होगा। अब आप क्वेश्चन देखें, P वेरीज जॉइंटली एज Q एंड R स्क्वेयर, यानी ये हमारे पास फर्स्ट पोर्शन आ गया एंड के बाद से सेकंड पोर्शन स्टार्ट हो गया। इसका मतलब है P जो है वो वेरीज जॉइंटली के लिए। अब इन दोनों के साथ मतलब जॉइंटली वेरी कर रहा है, इसका मतलब है ये जो दोनों टर्म्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पोर्शन था डायरेक्ट वेरिएशन का था, ये इसको हमने लिख लिया। एंड के बाद देखें एंड इन्वर्सली एज एस एंड टी स्क्वेयर, यानी अब P जो है वो वेरी कर रहा है इन्वर्सली किसके साथ? अब अगेन एस एंड टी स्क्वेयर, एंड का साइन है, इसका मतलब है कि एस एंड टी स्क्वेयर जो है वो भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन के दो पार्ट आ गए, ये हमारा आ गया डायरेक्ट वेरिएशन का पार्ट, ये हमारा आ गया इन्वर्स वेरिएशन का पार्ट। तो जब हम जॉइंट वेरिएशन में लिखेंगे तो इसको हमने लिखना इस तरह से है, P प्रोपोर्शनल, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड R स्क्वेयर, और इन्वर्सली में ये जो चीज़ है यहाँ इसके नीचे आ जाएगी। तो ये हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से फॉर्म होगा, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q R स्क्वेयर डिवाइडेड बाय S T स्क्वेयर। तो सिंपली हम जब इसको साइन को हटाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो साथ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे और यहाँ पे हमारे पास बाकी ये टर्म्स एज इट इज़ रह जाएंगी। तो जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डायरेक्ट एंड इन्वर्स को सॉल्व करने के लिए पहले हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यूज़ फाइंड की थी, सेम यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स बनते हैं। सबसे पहले तो क्या बताना है हमने, फाइंड P इन टर्म्स ऑफ Q R S एंड T, यानी फर्स्ट पोर्शन ये है हमारा। तो ये देखें P जो है इनकी टर्म्स में हमने लिख लिया, इसका मतलब ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म हो गई है। अब हमने क्या करना है कि हमने हमारे पास ये हमें वैल्यूज़ गिवन है और इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने K की जो वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। P इज़ इक्वल्स टू, अब P इज़ गिवन एज 40, K एज इट इज़ लिखा जाएगा, Q की वैल्यू हमें गिवन है 8, R स्क्वेयर, R इज़ गिवन एज 5 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय S इज़ 3 इंटू T है 2, तो T का भी स्क्वेयर है तो 2 का भी स्क्वेयर हो जाएगा। यानी ये हमारे पास बनता है 40 इज़ इक्वल्स टू K इंटू 8, 5 5 जो 25 एंड 3 डिवाइडेड बाय 2 to the 4। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई यहाँ हम इसको कर लेते हैं, 4 2s are 8, तो हमारे पास ये बनता है 40 इज इक्वल्स टू 50K डिवाइडेड बाय 3। तो हमने इसको K के लिए सॉल्व करना है, तो जो K के साथ सारी टर्म है वो अपनी जगह से चेंज हो जाएगी, यानी ये डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी फर्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 50K बाई 3 इज इक्वल्स टू 40, फर्स्ट स्टेप में 3 जाके वहाँ मल्टीप्लाई होगा। 50K इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 40, 50K इज इक्वल्स टू 120। नाउ K 50K के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ कैंसिल। K इज़ 12 बाई 5। अगर आप इसको ऐसे ही लिखा रहने दें तो हम इसको ऐसे एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम इन K की वैल्यू को सॉल्व करेंगे और हम आगे लेकर चलेंगे, दोबारा P की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे जबकि हमारे पास Q R S एंड T की वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो गई हैं। तो K हमने निकाल लिया 12 बाई 5, हमारे पास K आ गया। नाउ इक्वेशन इज़ P इज़ इक्वल्स टू K Q R स्क्वेयर डिवाइडेड बाई S T स्क्वेयर। नाउ वी हैव टू फाइंड P, K इज़ गिवन एज, ये हमने फाइंड किया, K जो है वो 12 बाई 5 हमने फाइंड कर लिया है,
Q is given as -2, R is given as 4 square divided by S is given as 3 and T is given as -1 square. 12 into -2 into 16 divided by 5 into 3, और जब 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो सिंपली 1 हो जाएगा। तो इस टर्म को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 24 into 16 डिवाइडेड बाय, अगर इसको 3 से हम कैंसिल भी कर लें पहले, 8 into 16 डिवाइडेड बाय 5 माइनस, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 into 8 को, 48 4 कैरी एंड 128 माइनस 128 डिवाइडेड बाय 5। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हम इसको पॉइंट में या डेसिमल पॉइंट में वैल्यू लिख सकते हैं, और अगर हम इसको एज इट इज़ रखना चाहें तो हम इसको एज इट इज़ भी रखकर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा जॉइंट वेरिएशन का टॉपिक है, जिसमें हम 2 पार्ट्स को लेकर उनको सॉल्व करते हैं और सिंपली जो अननोन होता है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। थैंक यू।